जी अस्सलाम वालेकुम जी। हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेशन करना आपको सिखाती हूँ कि अगर आप वॉलमार्ट पर एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसमें देखते हैं कि प्राइस में डिफरेंस भी आ रहा है, तो उसके बाद हमें किस तरीके से प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे मैंने ये एक प्रोडक्ट ओपन की है, हेफ्टी की क्लियर प्लास्टिक बैग्स। ये 13 गैलन्स की है, 60 काउंट है। यहाँ पर 1507 के सेल आउट हो रहे हैं। और अगर हम फर्दर इसके 6 सेलर्स को देखें तो ये फर्दर और भी प्राइसेस में इसको सेल आउट कर रहे हैं। 1505 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0708 और फर्दर 18 तक ये जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले दूसरे नंबर पे भी रहना चाहते हैं तो हम इसकी जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है 15.10 से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, देख लेंगे कि इसमें क्या प्रॉफिट आ रहा है। इवन मिनिमम में भी जाकर आप देख सकते हैं कि हमें क्या प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। सेम प्रोडक्ट है, यहाँ पर 1507 की सेल आउट हो रही है और मैंने इसको अमेजोन पर ये देखें फाइंड आउट किया है। इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। प्रोडक्ट पहले तो एग्जैक्टली मैच करनी है कि बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। अभी 13 गैलन की है और रिसाइकलिंग टॉल किचन। यहाँ पर भी देखें क्लियर टॉल किचन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज नोट करें कि ये क्लियर है और यहाँ पर रिसाइकलिंग लिखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि क्या ये भी प्रोडक्ट जो हम कर रहे हैं ये रिसाइकलिंग के साथ साथ क्लियर भी है या नहीं है। ठीक है, तो हमें देखना है। ये देखिए ये क्लियर ही है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एग्जैक्ट है। और ये थोड़ी बहुत माइनर सी जो डिफरेंस है पैकिंग के ऊपर ये होता रहता है। जैसे हम पाकिस्तान में मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम कोई भी फॉर एग्जांपल लिप्टन टी यूज करते हैं अगर, या कोई भी हम इस तरह से प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसकी पैकेजिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस आता रहता है। तो ये वही डिफरेंस है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर देखेंगे प्रोडक्ट को, वैसे यहाँ पर ये ब्लू कलर में है लेकिन हमें कलर में ही चाहिए। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो अमेजोन पर ये प्रोडक्ट हमें मिल रही है 9.56 की। और यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्री डिलीवरी है। ठीक है, फ्री शिपिंग है। यहाँ पर देखें 23 फ्री डिलीवरी ऑन ऑर्डर शिप्ड बाय अमेजोन ओवर 35। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली हमारी शिपिंग फ्री नहीं होगी, हमें शिपिंग इसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर पे करनी पड़ेगी क्योंकि ये जो ऑर्डर होगा ये लेस देन $35 है। तो हमें यहाँ पर शिपिंग पे करनी पड़ेगी। अब इसकी शिपिंग की एस्टिमेशन किस तरह से ली जा सकती है, क्योंकि प्रोडक्ट की वो हमने देखना है कि ऑब्वियसली कितना को वेट है, कितनी को डायमेंशन है, तो इसकी एस्टिमेशन फिर हम ले सकते हैं। अब इसका जो वेट है 2.5 पाउंड है। तो सही है, छोटा छोटी आइटम है। डायमेंशन भी प्रोडक्ट की इंचेस में बस ठीक है, कम है। हम इस प्रोडक्ट की हमें $3-4 $4-5 जो है वो शिपिंग इसके ऊपर पड़ेगी। ठीक है, तो हमें अब फर्दर जो है वो देखना है कि ये 1507 है, ये एक शीट है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे सप्लायर की हम डिटेल्स को पुट करेंगे कि हमारा सप्लायर कौन सा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने अमेजोन इसका सप्लायर लिया हुआ है, हम इसका पूरा लिंक भी कॉपी कर सकते हैं या फिर हम सेम प्रोडक्ट का जो एसिन है वो भी हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एसिन ये बिल्कुल टॉप पर यहाँ पर ये इस तरह से डीपी के बाद लिखा हुआ होता है। अगर यहाँ से आप नहीं लेना चाहते, स्क्रॉल डाउन करके जहाँ से हम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देख रहे थे वहां से एसिन भी देखा जा सकता है प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर ये एसन लिखा हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। और अमेजोन की शीट है ये, तो अमेजोन का सोर्सिंग सप्लायर के लिए हम यहाँ पर इसका वो एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो प्रोडक्ट आईडी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लेती हूँ ताकि अच्छा प्रोडक्ट आईडी अब हमने वॉलमार्ट की लगानी है यहाँ पर। तो आपको मैं यहाँ पर वॉलमार्ट ओपन करके देती हूँ और वॉलमार्ट पर हम देख लेते हैं। ये वॉलमार्ट है और ये टॉप पर आप ये सेलर के बाद अगर आप यहाँ पर देखो तो ये प्रोडक्ट का आईडी यहाँ पर मिल रहा है हमें। ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडी होता है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। ये प्रोडक्ट मैंने जैसे ओपन की है, इस प्रोडक्ट में भी प्रोडक्ट का आईडी मिल जाता है। ये प्रोडक्ट का क्या आईडी है, ये देखिए सीपी आईडी लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट का आईडी है। अगर हम डायरेक्ट प्रोडक्ट को इस आईडी से भी सर्च करें तो हमें प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली यही मिल जाएगी। यहाँ पर मैं अगर प्रोडक्ट आईडी डाल के सर्च करती हूँ तो सेम प्रोडक्ट देखिए हमें यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट का आईडी मैंने जिसके ऊपर हमने मीटिंग जाकर करना है वो हमने यहाँ पर लगा दी।
इसके बाद हमें टैक्स, अगर तो हमारी जो आईडी है अमेजोन की वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है तो फिर हमें यहाँ पर जीरो टैक्स पे करना पड़ेगा, अदरवाइज हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद फर्दर शिपिंग कॉस्ट है। तो शिपिंग कॉस्ट जो है वो कितनी मतलब आ रही है प्रोडक्ट की, वो हमें यूजली तो चेकआउट के ऊपर ही नजर आती है, लेकिन हम इसकी एस्टिमेशन इसकी डायमेंशन से या इसके वेट से जो है वो लगा सकते हैं कि हमें कितनी एस्टिमेशन इसकी पड़ेगी। तो यूजुअली जो प्रोडक्ट्स लेस देन 3 पाउंड होती हैं उसकी हमें डायमेंशन पर भी उसका डिपेंड कर रहा होता है शिपिंग। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम FBA कैलकुलेटर ओपन करें और वहां से हम इसकी शिपिंग की जो एस्टिमेशन है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। और FBA कैलकुलेटर US के लिए सॉरी करना है हमने। मैं बैक चली जाती हूँ और हमें US के लिए इसको करना है, ठीक है। इससे हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन जब फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो वहां पर हमें शिपिंग कॉस्ट भी पता चल जाती है। कंटिन्यू एज गेस्ट मैंने किया और जो प्रोडक्ट का एसएन है वो मैं यहाँ से कॉपी करूंगी। ये प्रोडक्ट का एसएन है, इसको मैंने कॉपी किया, कैलकुलेटर में जाकर मैंने पुट किया और मैंने सर्च पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी और यहाँ से मैं इसकी शिपिंग की और ये तो स्टोरेज की वैसे वो दे रहा है, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट। लेकिन हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिक्स्ड क्लोजिंग रेफरल फी आ रही है, ये फुलफिलमेंट कॉस्ट आ रही है, ठीक है। फुलफिलमेंट कॉस्ट तकरीबन $5.25 यहाँ पर वो कह रहे हैं, ठीक है। तो 5.5 डॉलर या हम इसको $5 चलें कंसिडर कर लेते हैं कि शिपिंग कॉस्ट है। उसके बाद सप्लायर की कॉस्ट कितनी है, टोटल जो सप्लायर की कॉस्ट हमें पड़ेगी वो कितनी पड़ेगी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो प्रोडक्ट हमें अमेजोन पर जो मिल रही है वो 956 की मिल रही है, ठीक है। तो 956 प्लस 5 हमें यहाँ पर इसको हम करें तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास 14 पॉइंट कुछ बनेगी। मैं इसको 15 ही कंसिडर कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये टोटल सप्लायर की प्राइस, वो हम प्राइस यहाँ पर लिख लेंगे एग्जैक्ट जो 9.56 है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर इसका ग्रॉस प्रॉफिट फॉर्मूला अभी इसमें एक्टिव नहीं है, मैं फॉर्मूला लगाकर आपको शीट जो है वो सेंड कर दूंगी। उसमें ये ऑटोमेटिक जो है वो प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेगा कि टोटल प्रॉफिट कितना है, ठीक है। बाकी रेफरल फी है वॉलमार्ट की, वो हमें देखनी है कि इस कैटेगरी की प्रोडक्ट की वॉलमार्ट कितनी चार्ज कर रहा है। तो इसकी कैटेगरी सबसे पहले तो प्रोडक्ट की देखेंगे कि प्रोडक्ट की कैटेगरी है क्या। स्क्रॉल डाउन करके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन पे दोबारा से चले जाएंगे और यहाँ से हमें प्रोडक्ट की कैटेगरी पता चल जाएगी, हेल्थ एंड हाउस होल्ड ट्रैश बैग्स है, ठीक है। तो वॉलमार्ट की रेफरल फी हमने देखनी है, ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे प्राइसिंग पर और यहाँ पर हमारे पास वॉलमार्ट की रेफरल फी आ रही है कैटेगरी वाइज। अभी हमने देखा था कि इसकी जो कैटेगरी थी वो हेल्थ एंड हाउस होल्ड थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर हेल्थ एंड हाउस होल्ड की कैटेगरी में देख लेंगे कि क्या मतलब इसके ऊपर परसेंटेज वॉलमार्ट चार्ज कर रहा है। और यहाँ पर अप्रैल एक्सेसरीज अप्लायंसेस ऑटोमोटिव ब्यूटी एंड हेल्थ पर्सनल केयर बुक्स कलेक्टिबल्स होम गार्डन ग्रोसरी इंडोर आउटडोर लगेज ऑफिस प्रोडक्ट्स आउटडोर प्रोडक्ट्स पर्सनल कंप्यूटर पेट सप्लाईज, ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर आ रही हैं। एनीवेज इस प्रोडक्ट की कैटेगरी हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस कैटेगरी में ये फॉल कर रही है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की डिटेल पे चले जाएंगे और यहाँ से हम इसकी डिटेल में देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये होम एंड किचन में ही लाई कर रही है ये प्रोडक्ट। और इसका होम एंड किचन का हम देख लेते हैं कि क्या प्राइस जो है वो वॉलमार्ट के ऊपर चार्ज हो रही है 15%, ठीक है। तो जो भी हमारी सेल प्राइस होगी उस पर 15% वॉलमार्ट ने भी चार्ज करना है, ठीक है। तो अगर हम इस प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं लाइक $15 में, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है 1507 में, तो हमें इसमें कोई प्रॉफिट मार्जिन ऐसा नजर नहीं आ रहा। दिखने में ऐसे लग रहा था जैसे इसमें प्रॉफिट मार्जिन एक अच्छा है, लेकिन यहाँ पर अमेजोन की जगह वॉलमार्ट फी आ जाएगा।
ठीक है, तो वॉलमार्ट फी जो है वो ऑलमोस्ट इसमें 15% अगर हम करें, मैं आपको 15% इसका बता देती हूँ क्या बनता है। कैलकुलेटर ले लेते हैं। हम 15 में अगर सेल आउट करते हैं और मल्टीप्लाई बाय 15% कर देते हैं अगर हम, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय इसको 100 कर दें। 1.5, सॉरी, 100 से पहले ही उसने परसेंटेज की वजह से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो 1.5 बन रहा है। तो हमें यहाँ पर जो वॉलमार्ट की फी है वो 1.5 हमें पुट करनी है, फिर यहाँ पर टोटल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट होकर पता चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने जो है वो प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। सप्लायर्स आपने इस तरह से उसके लिंक्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। बाकी बेहतर है ये सप्लायर का एसएन, जैसे अगर अमेजोन से कर रहे हैं। बाकी अगर सैम्स क्लब से भी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट आईडी हर प्रोडक्ट का गिवन होता है, आप उससे प्रोडक्ट आईडी ले सकते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट है सैम्स क्लब पर, और अगर मैं इसका लिंक जो टॉप पर दिया हुआ है उसमें अगर किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ, यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी ये वाला आ जाता है। ठीक है, इस प्रोडक्ट आईडी को कॉपी कर सकते हैं आप, और इसी के थ्रू आप नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। हर सप्लायर के लिए अलग अलग आप शीट्स बना सकते हैं, लाइक अमेजोन के लिए सेपरेट हो, वॉलमार्ट के लिए सेपरेट हो। जिस जिस सप्लायर से या रिटेलर से आप ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हैं उनकी प्रॉफिट जो कैलकुलेशंस होती हैं उनके लिए आप अलग अलग शीट्स बनाएं। और जो अपडेटेड शीट है फॉर्मूलाज जिसमें लगे होंगे वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सो आपके यहाँ तक जो भी क्वेश्चंस हुए आप काइंडली व्हाट्सएप पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह।